आज मैं क्लास 8 के बच्चों को हिस्ट्री पढ़ाने जा रही हूँ। इस चैप्टर का नाम है भारत में ब्रिटिश प्रशासन का विकास। 1757 के पलासी युद्ध के बाद और तुरंत ही बक्सर युद्ध के बाद भारत में अंग्रेजों के राज्य की स्थापना हो गई। अंग्रेजों के राज्य की स्थापना से बंगाल में दोहरी सरकार की स्थापना की गई। राजा को राज्य के देखभाल का जिम्मा सौंपा गया और कंपनी के द्वारा राज्य से करों को लेने का प्रावधान किया गया। धीरे धीरे पूरे भारत पर राजनीतिक लाभ उठाते हुए अंग्रेजों ने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया और साम्राज्य स्थापित करने के बाद अंग्रेजी अधिकारी जो कंपनी के अधिकारी थे वो भ्रष्ट होते गए और उन्होंने भारत से टैक्स वसूलना शुरू किया। जमींदारों पर अत्याचार किए, किसानों पर अत्याचार किए और बहुत सारी मात्रा में उन्होंने अपने पैसे बनाए और जब वो अपने देश ब्रिटेन को लौटते थे तो बहुत ही ऐशो आराम से अपना जीवन बिताते थे। लेकिन जब ब्रिटिश संसद में उन्होंने एक बहुत बड़ी रकम की मांग की कर्ज के रूप में, तो ब्रिटिश संसद और राजा के होश ही उड़ गए कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जो भारत से आते हैं और इतनी अय्याशी से यहाँ जीवन बिताते हैं, उनके पास अथाह संपत्ति होती है, वो कंपनी घाटे में चल रही है। इस चीज से उन लोगों ने कंपनी पर अंकुश लगाने के लिए कुछ नियमों को पारित किया, कुछ प्रावधान बनाए। उन्हीं प्रावधानों के अंतर्गत हम ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश प्रशासन के विकास का संदर्भ बताएंगे। पहला प्रावधान 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा हुआ। इसके द्वारा एक गवर्नर बनाया गया। कंपनी का गवर्नर ही भारत का गवर्नर बना। वो पूरे भारतीय प्रशासन का देखरेख करता था, कंपनी का देखरेख करता था। इसके अतिरिक्त कई विभागों को देखने के लिए कई समितियां बनाई गई। इन समितियों के द्वारा उन विभागों को देखा जाता था। लेकिन ये रेगुलेटिंग एक्ट से बहुत ज़्यादा सुधार नहीं हुआ। तब जाकर पिछले एक्ट के दोषों को दूर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा 1784 ईस्वी में दूसरा एक्ट लाया गया। इसमें भारत का एकीकरण संभव हुआ और इस एक्ट के माध्यम से पूरे भारत को एक प्रशासन के अंतर्गत लाया गया। इस प्रशासन में सेना को मजबूत किया गया, पुलिस व्यवस्था को कायम करने की कोशिश की गई, उसका डिस्ट्रिक्ट स्तर से ग्रामीण स्तर तक चौकीदार से लेकर एसपी तक का पद रखा गया ताकि प्रशासन सही से चल सके। उसके बाद सिविल सर्विस का शुरुआत हुआ। सिविल सर्विस के द्वारा अधिकारियों को कंपटीशन के आधार पर, प्रतियोगिता के आधार पर चुना जाता था और वो भारतीय प्रशासन को देखते थे। इसके बाद उन्होंने एक कोर्ट की स्थापना की। ये कोर्ट सर्वप्रथम कलकत्ता में स्थापित हुआ और इस कोर्ट के माध्यम से सही और गलत करने वाले लोगों पर मुकदमा चलाया जाता था और न्यायिक व्यवस्था को देखता था। मतलब हम कह सकते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत सेना, पुलिस और न्याय तीनों क्षेत्रों में सुधार करके पूरे देश का एकीकरण किया गया और प्रशासनिक व्यवस्था को सुधारा गया। लेकिन इसके बाद भी बहुत सारी कमियां बनी रही। तब चार्टर अधिनियम, चार्टर के द्वारा ही एक अधिनियम पारित किया गया था जो
प्रत्येक 20 वर्षों में ये अधिनियम पारित होता है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में स्थापित हुई थी, उसी समय चार्टर अधिनियम बना था। बाद में 1813, 1833 और 1853 ने कंपनी को व्यापार के एकाधिकार से वंचित कर दिया। उसकी शक्तियों में कटौती की, न्यायिक प्रशासन के विशेष प्रावधान के लिए भारत में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को केंद्रीकृत किया गया और इस तरह धीरे धीरे 1858 आते 1857 में सिपाही विद्रोह होता है और 1858 आते भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार छीन लिए जाते हैं और इस पर शासन ब्रिटिश सरकार का हो जाता है। आज इतना ही, फिर कल दूसरे वीडियो में इसका जो सेकंड पार्ट है उसके बारे में हम बताएंगे। आप घर में स्टडी कीजिएगा इसको। थैंक यू।